लम्मरी काका, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हमहू का कुछ बतावा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 सूत्रों शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो में सर्वाधिक जोर शिक्षा पर दिया था। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका मतलब शिक्षा के बगैर वैचारिक और सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। आप लोग भी ऐसा मानते हैं, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि शिक्षा के बगैर वैचारिक और सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। संभव है, और इसका मैं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दूंगा सदगुरु कबीरदास जी का, जिन्होंने खुद के लिए लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। फिर उन्होंने इतना बड़ा सामाजिक क्रांति का आंदोलन कैसे खड़ा कर दिया, अगर सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा इतनी ही जरूरी है। आज समाज में शिक्षित लोगों की कमी है क्या? और जो लोग शिक्षित हो गए हैं उनके अंदर कुछ सामाजिक बदलाव आया है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जो शिक्षा आपको दी जा रही है वह आपके रहन सहन, आपके जीवन स्तर को उठाने और जीविकोपार्जन का साधन तो हो सकती है। आप शिक्षा प्राप्त कर विलासितापूर्ण जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन शिक्षित व्यक्ति के अंदर वैचारिक और सामाजिक बदलाव हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा दी जा रही है वह हमें शेर नहीं बल्कि गीदड़ बना रही है। और गीदड़ इसलिए बना रही है क्योंकि जो एकेडमिक शिक्षा हमको दी जा रही है उसमें सामाजिक उत्थान का कोई कार्यक्रम नहीं है। अगर ऐसा होता तो शिक्षित लोगों के बीच सामाजिक बदलाव हो जाना चाहिए था। और सामाजिक परिवर्तन की जो परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी उसका मतलब है जाति विहीन समाज की स्थापना, जहां हम सबके बीच रोटी बेटी का संबंध हो। अगर शिक्षित होने के बाद भी हमारे अंदर या हमारे समाज में बदलाव नहीं हो रहा है तो फिर हमारी शिक्षा में कमी कहाँ है? हमारी शिक्षा में कमी है, और वह कमी है दीक्षा की, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दीक्षा के बिना शिक्षा हमारी उदर पूर्ति का साधन मात्र है। यह बात मैंने पहले भी बताई है। क्योंकि शिक्षा अगर बेहतर जीवन जीने का तरीका बताती है तो दीक्षा हमें समाज में कैसे रहना है यह बताती है। शिक्षा के माध्यम से अच्छी नौकरी पाकर कि हम विलासितापूर्ण जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन समाज में हमें कैसे रहना है, किसके साथ उठना बैठना है, किसके साथ संबंध बनाना है, यह जानने के लिए हमें दीक्षित होना ही पड़ेगा। मतलब यह है कि दीक्षा ही है जो हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान कराती है। शिक्षा और दीक्षा एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे जय भीम के बिना नमो बुद्धाय। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध और अंबेडकर को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के प्रतीक हैं तो बुद्ध दीक्षा के। शिक्षित व्यक्ति को दीक्षित दिखने के लिए उसके आचरण में पंचशील दिखना चाहिए। और दीक्षा हमें कहाँ मिलेगी, इसका सीधा सा उत्तर है, हमें बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा। और आप सबका मैं आह्वान करता हूँ कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। आई बात समझ में? आज तो लम्मरी काका हमारी आँखियाँ खोल दी हैं। सही आ कहा था यार, हम रोज लम्मरी काका के लगे भी। भैया वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल मिशन कारवां का सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलत है न हमारी YouTube चैनल मिशन कारवां का सब्सक्राइब करना ना भूलिया। तुम्हारे भरोसे आ ही है मिशन।